सत्सङ्गमेतच्युतं पंचपदं नमामि अनन्तभाष्यत्तं गणर्देवी गन्त्यं शम्मं प्रणमामि भक्ति चित्तोषनामों शिक्षा इच्छावंते सुतवत्ती गौतुच्चालो चों गोमंग पैनियम पावड़े परमेश्वर प्रणमामि उपगाय चुलिया चे सुत्तते तुदम गाइड सेंज काला मंजे मी पूजे मी बंदामि नमस्वामी दुख को कमको बोला सुगम समाहि मरणम जिन्मुषबत्ति हो मज्जम नमोस्तु आपरानिक स्वाध्याय बेला श्रीमताचार्य भक्ति गाव सुन करो। आप लोग और आगे आकर के बैठेंगे अच्छा लगेगा। आप लोग आगे आ जाइए, पंक्ति में बैठेंगे। अच्छा आप भी भैया आगे आ जाओ, बीच में मत छोड़ो स्थान, आगे को आइए। सुत जलदीपार्घ्य सुपरमति विभावना पटुमतिभ्य सुचरे तपो निदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञ पंचव्याचार्य करण षंडर से शिष्याड़ंगा कुशरी दम्बारी शयाबंदी गुरुवत्ती संजय मेढ़ तरंती संसार शायरम गुरम छिन्नति अटकम मम जवर्णम न पाविंती हे नित्यम मितनंत हो नृता ध्यानाग्नि होता कुला षटकर्मा विरता सपो दंदना साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणा गुरपरणा चंदा चुतिजुद का मोक्ष द्वार कपाटे पाटे मटा पीड़ंतु माम साधवा गुरवापांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चरिताण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छावंते आरवती गौज चालो चो समनान संजताणम पंचव्याचारम आयरियारम आराधि सुराणोपदेशाणम उज्जयाणम तीरगल पालयारम शब्द श्रावणम सेंचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख को कम्मको भोला और सुगलम समाहीवनम जिनको सपति हो बज्जम। देवादिदेव खजाराट श्री बासपूजनाथ भगवान की, आचार्य अमरगति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमनोकड़ो महाराजों की, परम पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। आज से यहाँ आचार्य अमेघ गति महाराज द्वारा रचित भावना द्वातिंश का, जिसको सामायिक पाठ भी कहते हैं, जो एक बहुत छोटी सी कृति है, मात्र 33 ही श्लोक इसमें है, पर आचार्य महाराज ने इस छोटी सी कृति में भी एक समुद्र को गागर में अर्थात घड़े में भर दिया। इसमें छोटी सी कृति होने के नाते भी इसमें सब चीज़ आपको उन्होंने दे दी। भक्ति कैसे की जाती भगवान की, अपने दोषों की आलोचना कैसे की जाती है, भगवान कैसे बना जाता है, और कर्मों का फल कैसे मिलता है, ये सारे विषयों की संयोजना उन्होंने एक छोटी सी कृति में की है। बहुत संक्षेप में और सरल शब्दों में अपने विषय को रखा है। तो आचार्य अमृतगति महाराज ने केवल भावना द्वादश का ही नहीं लिखी, और भी बड़े बड़े ग्रंथों की इन्होंने रचना की। जो भी ग्रंथ आचार्य अमृतगति महाराज ने रचे हैं वो सामयिक पाठ सबसे छोटी और सरल कृति है। पंच संग्रह भी इनके द्वारा लिखा गया, जिसमें सिद्धांत संबंधी विषय है। मरण कंटका, जिसमें समाधि कैसे साधक को करना पड़ती है उसका पूरा वर्णन है। अमित गति श्रावकाचार्य भी है, श्रावकों को किस तरह से अपना व्रतों का पालन करना चाहिए। योगसार प्राभित भी आपके द्वारा रचा गया है, धर्म परीक्षा भी आपके द्वारा रची गई है, और सुभाषित रत्न संधु, ऐसे अनेक ग्रंथों की जिनके द्वारा रचना की गई है। बहुत महान और बड़े आचार्य हैं, पर ये संसारी प्राणी रात दिन कष्ट उठा रहा है, पर इन कृतियों के माध्यम से अगर वह दुर्गति से बच जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। इसलिए इस आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की, और यह ग्रंथ उपजाति छंद में रचा है। उपजाति छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर हुआ करते हैं।
इस तरह से ज़्यादा भूमिका इसमें नहीं बनाना है, पर आप कृति को पढ़ेंगे। आचार्य महाराज तीनों सामयिक के बाद इस पाठ को तीनों बार करते हैं। संग में सभी साधु करते हैं, पर एक एक श्लोक इतना कीमती श्लोक है कि बहुत संक्षेप में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। तो सबसे पहले प्रारंभ अपन विषय पर आते हैं कि आचार्य महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर भगवान ऐसे भाव प्रकट हो जाएं, उत्पन्न हो जाएं। अगर इस तरह के भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो गए तो फिर आपके समान बनने में हमें कोई देरी लगने वाली नहीं है। प्रथम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। सत्येषु, जिन बंधन वहाँ रखी है, देख लेना, कल उसमें अर्थ भी है, वहाँ रखी है, जिसमें प्रसूत रत्मालिका और इष्टोपदेश पढ़ते थे उसमें अर्थ सहित है, इसमें तो अर्थ नहीं होगा, पर वो वहाँ रखी है। सत्येषु मैत्रीम गुरुसु गुणी सुप प्राका सुरागात गुणु सुप प्रबोधम। सत्येषु मैत्रीम गुणु सुप प्रमोदम। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। माध्यस्थ भावम विपरीत व्यक्तौ। माध्यस्थ भावम विपरीत व्यक्तौ। सदा ममात्मा विद्धातु देव। सदा ममात्मा विद्धातु देवे। आवाज नहीं आ रही लेकर, अभी से वो पास चालू हो गया क्या? अभी कुछ दिन निकला ना। सदा ममात्मा विदधातु देवे। चारों चरण एक साथ हम पढ़ रहे हैं, आप देखें। सत्येषु मैत्रीं गुरुषो प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। माध्यस्थ भावम विपरीत व्यक्तौ। सदा ममात्मा विदधातु देवे। अभी बहुत सारे लोगों के पास पुस्तकें नहीं है ना, इसलिए उनको थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही है। सब लोग वो वाला सामायिक पाठ सोच रहे थे, प्रेम भाव हो सब जीवों वो इसी का पद्यानुवाद है तो ना? इन लोगों ने वो निकाल के रखा अपन संस्कृत का। भावना द्वात्रिंशतिका आपके पास होगा नहीं है, कृति नहीं है आपके पास। वहाँ जनबंधन वहाँ रखी है, उसमें है। कोई एक जन अभी पर में तो कोई काम है ही नहीं ना उनका वहाँ। हाँ ठीक, इनमें शायद नहीं होगा, है निकालिए। तो केवल पाठ होगा, अर्थ नहीं होगा ना। चलो अर्थ देखें आप, अब पाठ बाद में कर लेना, ठीक है जी। अर्थ देखें आप। क्या कह रहे हैं? लगभग 124 नंबर पर होगा, आप निकालिएगा जो अभी। देव मम आत्मा सदा सत्येषु मैत्रीम। क्या कह रहे हैं? देव माने हे भगवान, मम माने मेरी, आत्मा माने आत्मा, सदा माने हमेशा, सत्येषु मैत्रीम सभी प्राणियों पर मैत्री भाव को, गुणी सुप प्रमोदम और गुणी जनों पर प्रमोद भाव को, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम और दुखी जीवों पर करुणा भाव को, माध्यस्थ भावम और राग देश से रहे जैसे माध्यस्थ भाव को विदिधातु धारण करें। तो इसमें आचार्य महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव भगवान मेरी आत्मा। तो हे भगवान मतलब त्रिलोकीनाथ, हे भगवान मेरी आत्मा सदा मतलब हमेशा, एक दिन की बात नहीं कह रहे। मित्रता भाव कैसी कह रहे हैं? मेरी आत्मा में सदा मतलब एक दिन नहीं, एक घंटे नहीं, प्रत्येक समय क्या रहे? ऐसी सभी प्राणियों पर
मैत्री भाव को सभी प्राणियों पर हमारा मित्रवत व्यवहार बना रहे। तो कह रहे मनुष्य हैं, तिर्यंछ हैं, स्त्री पुरुष सभी जीवों पर, देव हैं, नारकी हैं, तिर्यंछ में संगी असंगी, पंचेंद्री और एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर्ंद्री, इस तरह पृथ्वी कायक आदि स्था पर सभी जीवों पर सत्य क्या कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? बुरे कर्मों के फल से जो नाना योनियों में जन्मते और मरते, सत्य का अर्थ होता है जीव। तो ये कह रहे हे भगवान, मेरी आत्मा सदा हमेशा सब प्राणियों पर मित्रता जैसा व्यवहार बना रहे, हमारा कोई दुनिया में शत्रु नहीं रहे। और शत्रु रहेगा तो क्या होगा? बैर बना रहेगा, आप उसका अपकार करेंगे, फिर वह आपका अपकार करेगा, इस तरह से परंपरा उस शत्रुता की चलती रहेगी। इसलिए आचार्य महाराज यही भावना यहाँ भा रहे हैं कि हमारे दुनिया में क्या है, जितने भी जीव सब हैं वो सब मित्र बन जाएं, कोई भी हमारा शत्रु न रहे। तो दूसरे को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा करना, इसको बोलते हैं मैत्री। मैत्री क्या कहलाती है? किसी भी संसारी प्राणी को दुख ना हो, बस अपने में दुख ना हो, ऐसी भावना सभी करते हैं। क्या कहते हैं? बस हमें कोई कष्ट नहीं आए, इसका नाम मैत्री नहीं है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। तो इस तरह से ये हमारे अनुकूल हैं, परिवारजन हैं, कुटुंबी मित्र आदि भाई बहन हैं जो अनुकूल हैं, केवल हम उन पर ही भावना करें, नहीं वही सब सुखी रहें, उन्हीं का हित हो। तो आचार्य महाराज ये कह रहे सभी के प्रति ऐसा भाव बनाना कि सभी जीव सुखी रहें, सभी पर हमारा मैत्री भाव है। तो ऐसा आचार्य महाराज यहाँ भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान सदा हमेशा हमारी सबसे मित्रता बनी रहे, शत्रुता नहीं बनी रहे। अगर शत्रुता बनी रहेगी तो हमारा इस संसार से कभी भी क्या होगा? क्या है? संसार से हमारा कभी अभाव नहीं होगा, न कर्मों का न संसार। तो ये भावना की फिर क्या कह रहे हैं? मैत्री मतलब सभी पर हित की भावना। जैसी भावना हम मित्र परिवार प्रेमी जनों पर करते हैं, खुशी रहें सुखी रहें, वैसी सभी जीवों पर भावना करना है। संसार के समस्त प्राणी कष्ट आपदाओं से रहित हो जाएं, ऐसी भावना ये करना है। तो क्या होगा? पुण्य का निरंतर संचय होता चला जाएगा और ऐसी भावना कर से पाप के बंध से हम बच जाएंगे। तो इस तरह से ये भावना करेंगे तो क्या होगा? तो हम सभी जीवों पर अगर मैत्री भाव रखेंगे तो क्या हमें लाभ होगा? तो चंद्रमा के समान स्वच्छ कीर्ति की प्राप्ति होगी। जो सभी जीवों पर अगर मैत्री भाव रखेगा तो चंद्रमा के समान, जैसी चंद्रमा की स्वच्छ कीर्ति दुनिया में फैलती है, उसी तरह उस व्यक्ति की भी कीर्ति फैलेगी। कीर्ति का फैलना होता, यश का मतलब यश फैलाओ, यश कीर्ति का जिसके उदय में विद्यमान या अविद्यमान गुणों का उद्भावन लोगों के द्वारा किया जाता है उसको मैत्री कहते हैं। जिसके उदय में विद्यमान गुण हो या नहीं हो, जिसमें गुण हो या ना हो विद्यमान वर्तमान में, पर उसकी कीर्ति होगी, जय जयकार दुनिया में होगी, क्योंकि कोई शत्रु नहीं है, उसने सबके प्रति अच्छी भावना बनाई। महाराज हम सबके प्रति अच्छी भावना बनाएंगे और लोग हमारे बारे में बुरा सोचेंगे तो उनको ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होगी। हम उनके प्रति अच्छी भावना बनाएंगे तो क्या होगा? हमें उस कीर्ति गुण का बंध होगा। कमठ बराबर पारसनाथ पर उपसर्ग कर रहा है तो उसको पाप का बंध हो रहा। पर यहाँ निरंतर पारसनाथ भगवान की साधना बढ़ रही और इतनी साधना बढ़ गई कि उपसर्ग करते करते ही पारसनाथ भगवान को, अभी तो मुनि अवस्था थी, वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो हमें दुनिया के बारे में, हमारे बारे में भरी लोग शत्रुता रखें
पर हम सभी के प्रति मित्रता का व्यवहार रखें। इसे फिर कह रहे हैं गुणी सुप्रमोदम, गुणी जनों पर प्रमोद भाव को। और क्या कह रहे हैं दूसरे नंबर, जो गुणीजन हैं, गुणीजन कौन कहलाते हैं? तो लौकिकता में तो अनेक प्रकार के संसारी प्राणी में गुण पाए जाते, उनकी यहाँ चर्चा नहीं, यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रसंग है। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज लिख रहे हैं कि गुणी किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन ज्ञान आदि में हमसे बड़ी हैं अर्थात अधिक हैं, उनकी हमें विनय करना। तो किस तरह से अधिक जिन सम्यक ज्ञान का अर्थ जिनसे हमसे ज़्यादा जिनको ज्ञान है, उनका क्षुसम अधिक है, अधिक स्वाध्याय करते हैं, तो वो कहलाते हैं सम्यक ज्ञानी। और सम्यक दर्शन के प्रति बहुमान रखना। सम्यक दर्शन जितना निर्दोष अच्छा होगा, अगर हमसे ज़्यादा सम्यक दर्शन किसी का अच्छा है, भगवान के प्रति श्रद्धा सब कुछ है, तो भी वो हमारे लिए गुणी है। और इस तरह चारित्र, तो जिनका निर्मल चारित्र है, व्रतों को निर्दोष पालन करते हैं, वृत्ति हैं, उन पर बहुमान रखना। तो बड़े का अर्थ प्रीतमाएँ अधिक हों, पुराने जैसे दीक्षित आदि होते हैं। तो इस तरह से कह रहे गुणी जनों पर प्रमोद भाव को, प्रमोद भाव। तो ऐसे क्रोध मान माया लोभ कषायें जिनकी कम हैं, क्षमा भाव जिनके अंदर है पंचेंद्रियों पर विषय जिनने प्राप्त कर ली साधना, इस तरह से ख्याति पूजा लाभ हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं प्रमोद भाव का अर्थ क्या कहलाता है? उनके आने पर प्रसन्नता का भाव होना, आते ही भीतर भक्ति और अनुराग का व्यक्त होना। जो भी गुणीजन हैं जैसे ही आते हैं आपके स्थान आदि पर, तो क्या होता है? प्रसन्नता का होना, भक्ति का होना, मुख पर प्रसन्नता का आना, आँखों में भी आह्लाद भाव, हाथ जोड़ना, उनके सामने सिर झुकाना, इस तरह से वचनों में मधुरता होना, आइए आप बैठिए पधारिए, इस तरह से शब्दों को बोलना, मन के अंदर हर्षित होना, ऊपरी नहीं, अब भैया करना पड़ रहा आ गए हैं तो ये तो खुशामद कहलाती ना। तो एक प्रमोद भाव नहीं है, काम बन जाए बस, चापलूसी कर ली काम हो गया, इसको आचार्यों ने विनय नहीं रखा, इसको प्रमोद भाव नहीं, या तो अंदर से आह्लाद भाव होगा। तो इस तरह से आने पर विकल्प नहीं, अब कहाँ से कहाँ आ गए, अब ये भी समय खाएंगे, क्या है? तो बस क्या हो गया? ये हर्षित भाव नहीं हुआ, ये प्रमोद भाव नहीं हुआ, ईर्षा भाव नहीं करना। और क्या है? अपन से जो गुणवान हैं उनको देख के ईर्षा भाव नहीं करना। देखो अरे ये तो 10 उपास कर रहे हैं, अरे इनके अवगुणों के बारे में कहने लगना, इनको तो ज्ञान अधिक है भैया, तो इनसे जलन होने लगना। इस तरह से ये प्रमोद भाव में नहीं, उनसे अंतरंग में वास्तव में ये कहना नहीं, देखो हमसे हर चीज़ में बड़े हुए हैं, तो इनकी हमें विनय करना चाहिए, प्रमोद भाव रखना चाहिए। तो प्रमोद भाव रखेंगे तो क्या होगा? बुद्ध पूज्यता विद्वानों में प्रेम रखने से कामदेव के समान सुंदर शरीर और धीर वीरता प्राप्त होगी। जो भी रखेंगे ऐसे बुद्ध पूज्यता विद्वानों में प्रेम रखने से क्या होगा? कामदेव के समान सुंदर शरीर उनको प्रेम मिलेगा। किससे? गुणीजनों पर प्रमोद भाव रखने से। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, और दुखी जनों पर करुणा भाव को। और क्या कह रहे हैं? जो दुखी जन हैं उन सब जीवों पर हमारा करुणा भाव रहे। असाता वेदनी कर्म के उदय से जो दुखी हैं, क्या हैं? ऐसी जिनकी मानसिकता खराब है, मानसिक कष्ट है, टेंशन है, तरह तरह के विकल्प हैं, शरीर से भी जो दुखी हैं, अनेक प्रकार की बीमारी से जो ग्रसित हैं। तो इस तरह से क्या करना है? अगर उनके धन की आवश्यकता उन्हें है तो उनको धन दें, समय की आवश्यकता है समय दें। आप वचनों के द्वारा उनकी मानसिकता अच्छी बना सकते वो करें। ऐसा नहीं एक टेंशन तो है और एक टेंशन और आपने दे दिया, एक आध व्यंग कस दिया, तो क्या हो गया? सामने वाले की और मानसिकता खराब हो गई। उपास किसी का है और थोड़ा सा शरीर तो बताते ही है,
कि क्या है, बुंदेलखंड में एक कहावत है कि खाए के गाल और नहाए के बाल। ये दिखते हैं, ये दिखेंगे नहाए के बाल और खाए के गाल दिखेंगे, ये भोजन है क्या उपासा है। तो इस तरह से आप अगर क्या करेंगे, सामने वाले पर बेंग कसेंगे, कुछ करेंगे, उसको लगेगा हाँ वास्तव में शरीर तो हमारा उपास करने से कमज़ोर है, अब तो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हाँ भैया ठीक तो है ना, हम लाए कोई सेवा हो तो बता देना ना, कोई आवश्यकता हो हम तो आपका उपकार करने के लिए। तो ऐसी इस तरह की सामने वाले को तप करने में उत्साहित करना, उसकी मानसिकता को कम नहीं करना। तो क्या है, सामने वाला तो तप ही रहा है, पर अपन वैयावृत्ति करके क्या कर लेंगे, अपन वह बाहरिंग तप कर रहा, अपन क्या करेंगे अंतरंग तप। एक कुशलताएं कहलाती हैं। ये सब कुशलताएं आचार्य महाराज से सीखने मिली हैं। आचार्य मालदार किस तरह से अपने शिष्यों को ध्यान रखते हैं, समय समय पर प्रसंग आएगा तो उसको हम बताएंगे। तो ये कह रहे हैं इस तरह से त्रियंची भी हैं, भूखे प्यासी रोकी, और आज रात दिन कत्ल खानों में निरंतर क्या है, उनका वध हो रहा है, तरह तरह की हो रही है। ऐसी भावना करना, ऐसा उपाय करना कि इनका वध रुक जाए, इनको कष्ट रुक जाए, ऐसी निरंतर भावना करना। संगी पंचेंद्री जीव हैं जो किसी का अहित नहीं करते हैं, पर उनका अहित हो रहा है, अपना कहीं कोई योगदान है तो इस माध्यम से अपन ये काम करते हैं। तो दुखी जनों पर क्या है, करुणा भाव, हम पर करुणा भाव रहे। ऐसे हाथी घोड़े आदि तरह तरह के हैं, उन पर किसी भी तरह में जो भी कष्ट हो रहा है वह दूर हो। नारकी है, वह तो रात दिन चल ही रहा है, मनुष्यों में तो फिर भी सोने से शांति मिल जाती है, यहाँ वहाँ चले जाते हैं, पर नारकी तो कहीं जा ही नहीं सकती। उनकी तो रात और दिन बराबर है, 24 घंटे एक समान होते हैं, अपने बिल को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि उनका स्थान वही, वो तो रात दिन दुख ही दुख है, वहाँ कोई सुख का कोई काम ही नहीं। तो इस तरह से असाता कर्म की उद्दीपना चलती है। तो करुणा भाव रखने से क्या होगा, मनुष्य जिस किसी उपाय से उनका दुख दूर करना चाहता है, तो अनुकंपा मतलब अनुग्रह दया चित्त वाले जीव को अनुकंपा करुणा भाव क्या कहलाती है। तो जो अनुग्रह से दयाचित वाले हैं, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, उनको अगर पीड़ा हो रही है तो समझ लो हमें पीड़ा हो रही है, तो उनकी पीड़ा, तो पर की पीड़ा को देखकर मानो अपने को ही पीड़ा हो रही, ऐसा समझकर उसे दूर करना, मीठे वचनों से भोजन देके, औषधि देके, और भी सहयोग देके, साहस दिला के। सामने वाला टूटने नहीं चाहिए। अगर अपने सम्यक दर्शन ज्ञान और वृत्तों से कहीं टूट रहा है, नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम तो हैं। इसी का नाम तो सम्यक दृष्टि का स्थितिकरण है, उपगुण है। सम्यक दृष्टि का क्या लक्षण है कि अगर उस कोई दोष किसी पर होता है तो उसका उपगुण करना। स्त्रीगण का अर्थ क्या है, उसको पुनः अपने वृत्तों में बंद न कर देना। तो इस तरह से दया भाव ही धर्म की रीढ़ है, अहिंसा जैन धर्म का ये प्राण है। अपनी शक्ति के अनुसार जो जहाँ आवश्यक है वह इस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम करुणा भाग रखेंगे सब जीवों पर, तो शरीर में कांति और निरोगी शरीर मिलेगा। जहाँ भी आप उत्पन्न होंगे उस शरीर में कोई रोग नहीं होगा। धान धन उत्तरोत्तर महल और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होगी केवल करुणा भाव रखने से। हम करुणा भाव केवल वचन और काय से एक सीमित व्यक्तियों पर कर सकते, काय से हम शरीर से सब जीवों पर नहीं जा सकते, और वचन के द्वारा भी हमारे सब जीव नहीं पहुंच सकते। पर मन एक ऐसी चीज़ है कि मन के द्वारा हम तीनों लोकों से के जीवों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। बैठे बैठे हम बस इतना मात्र सोच लें, क्या सोच लें कि हे भगवान सब जीव सुखी रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो। अब आप यहीं बैठे बैठे आपने पुण्य का संचय कर लिया। मूलाचार में एक गाथा आती है, उसमें एक उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने
कि एक समुद्र द्वीप समुद्र रहता है, उसमें एक राघव मत्स्य और तंदुल मत्स्य रहते हैं। तो एक राघव मत्स्य कितना रहता है? 1000 योजन, उसकी लंबाई चौड़ाई 500 और मोटाई 250 योजन, इतना बड़ा रहता है। वह 6 माह में केवल एक बार ही भोजन करता है। कब करता है? आप तो 10 दिन के उपास कर लेंगे, वो तो क्या करता है? 6 माह 180 दिन में एक दिन ही करता है, मतलब 179 दिन का उपास नहीं रहता, पर भोजन तो एक ही दिन ही करता है। और इस तरह से वह समुद्र में वह मुख फाड़े हुए सोता रहता है। बस एक बार ही भोजन करना है, बाकी मुख फाड़े हुए सोता रहता है। 1000 योजन क्या कहलाता है? माप करना कठिन है आज के किलोमीटरों से। तो इस तरह वह उसके मुख में बड़े बड़े मगर मछलियाँ तरह तरह के जलचर चीर, जैसे आप किसी ग्राउंड में खेलते हैं ऐसे उसके मुख में खेलते रहते, आते जाते रहते हैं और अपना जीवन निकालते हैं। पर उसी के कान में तंदुल मत्स्य रहता, तंदुल का तो चावल होता है, वह उसके कान में रहता है और वह उसका मेल खा के ही अपना जीवन निकालता, और उसकी कुछ नहीं है। पर वह कान में रहते ही दिखते रहता है, ये राघव मत्स्य बड़ा मूर्ख है, इसके मुख में सैकड़ों मछलियाँ मगर आदि जा रहे हैं और ये तो पड़ा पड़ा सो रहा है। अगर इसकी जगह मैं होता तो एक को बाहर नहीं जाने देता। बस भाव ही उसने कर लिए, खुराक तो उसकी मेल बराबर है, मेल से ही पूरा जीवन उसका निकलता है। और इस तरह से भाव करके वह सप्तम नरक चला जाता है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फूटा 2 रुपया, ये दशा हो गई है ना, मिला कुछ भी नहीं, सप्तम नरक का बंद कर लिया। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इस तरह से खोटे परिणामों के द्वारा लोग दुर्गति का बंद कर लेते हैं, और दुर्गति का बंद करना अर्थात जाना निश्चित होता है। तो इस तरह से ये सब तरह की बातें होती हैं, तो ऐसा निरोग शरीर मिलता है। और अगला कह रहे हैं माध्यस्थ भाव। और माध्यस्थ भाव क्या है? विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम, और विपरीत प्रवृत्ति वालों पर माध्यस्थ भाव। विपरीत प्रवृत्ति वाले कौन कहलाते हैं? जिन जीवों में पदार्थों में सुनने और ग्रहण करने का गुण नहीं है, जो धर्म दोष ग्रहण करने के योग्य नहीं है, धर्म की बात नहीं सुनना चाहते हैं, अक्खड़ स्वभाव वाले हैं, देव शास्त्रों की निंदा करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? विपरीत व्यक्ति वाले। हम उनको कुछ भी समझाएंगे तो क्या करेंगे? वह उल्टा तर्क करेंगे या लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे ऐसो जीवों से माध्यस्थ भाव रखो, न तुमसे राग करना न तुमसे द्वेष करना। उनकी दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी भी बुरी है, इसलिए उनके यही भाव कि भाई तुम्हारा भैया कल्याण हो जाए। तो माध्यस्थ भाव राग और द्वेष किसी के पक्ष में ना पड़ना, उस राग द्वेष के अभाव में मध्य में रहना, इसका नाम है माध्यस्थ भाव। न राग न द्वेष, तटस्थ हो जाना। जो अपनी गलती को सुधारना नहीं चाहते हैं उल्टा जवाब देते हैं, और जो अपना भला नहीं करना चाहते हैं उन्हें कौन सुधारेगा? उन्हें भगवान भी नहीं सुधार पाएंगे। हम क्या, उन्हें तो कर्म अपने आप सुधार देगा। जिसको कोई नहीं सुधारता उसको कर्म अपने आप सुधार देता है। जब कर्म धमाका बोलता है तो अच्छे क्या हो जाते? अच्छे क्या हो जाते? उसके अंडर में आ जाते हैं। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मा शासन में लिखा है कि प्राणी सोचता है हमारा मरण नहीं होगा, हम यहाँ दुख जाएंगे, हम वहाँ छिप जाएंगे। तो उन्होंने लिखा आयु जैसी पूर्ण होती है, तुम दुनिया में कहीं भी रहोगे, वह मृत्यु होगी जरूर, तुम उससे बच नहीं पाओगे। अगर तुम्हें मृत्यु से बचना है तो सिर्फ एक ही स्थान है, वह है सिद्धालय। वहाँ मृत्यु
नहीं जा सकती। बाकी दुनिया में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ मृत्यु नहीं आएगी। एक सेकंड क्या, एक सेकंड के कई भाग आप कर लेंगे पर उस मिली हुई आयु को बढ़ा नहीं सकते, कम तो आप कर सकते। तो इस तरह से जीव होते हैं जो अपनी बात नहीं मानते, क्रोध आदि आ जाता है, अपने परिणाम स्वयं खराब हो सकते हैं। सामने वाला बात नहीं मानता है तो क्रोधित अपन को क्रोध आ सकता है नहीं। तो इस तरह से अपने परिणाम जहाँ खराब हो रहे हैं तो अपन को ऐसी वार्तालाप नहीं करना, नहीं तो उनका तो सुधार होना ही नहीं, अपना बिगाड़ और हो जाएगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि नाना आचार्य कुंद कुंद महाराज ने नियमसार में एक गाथा दी है कि नाना जीवा नाना कर्म, नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं और नाना प्रकार की उनकी उपलब्धियां हैं। अनेक प्रकार के जीव और अनेक प्रकार के कर्म और अनेक प्रकार की उपलब्धियां। कर्म का जैसा जो बंद कर रहा वैसा उदय आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए अपने साधर्मी और परधर्मी के साथ वचन संबंधी विवाद छोड़ देना चाहिए। इसलिए जहाँ वो कह रहे विवाद की स्थिति बन रही है, सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है, आपको टेंशन बढ़ रहा है, आपका क्रोध बढ़ रहा है, तो क्या कर रहे हैं, वहाँ तो मौन रहना ठीक है। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अपनी बात को वहीं रखना चाहिए जहाँ अपनी बात का स्वागत हो। अगर अपनी बात का स्वागत नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल मौन रहें। सामने वाले को झेलना पड़ रही है, बिल्कुल ऐसा अवसर ना दें। उसको सम्मान के साथ आपकी बात सुनना पड़ रही है तो क्या करें, सुनाएं, उसके हित के लिए सुनाएं ना। भाई ये तो कहे कि आज आपने हमें कुछ सुना के बहुत बड़ा उपकार कर दिया, ऐसी कृपा आप हम पर बनाए रखना। इस तरह का भाव उत्पन्न तो हो ना, तो अपन को लगेगा कि हाँ हमारा उपकार हो रहा है। अगर इस तरह का नहीं हो रहा है तो अपने समय का सदुपयोग करें, पर अपमान तो सहन ना करें ना। कल बात आने वाली है मार्दव धर्म की, महाराज क्या करना, अभिमान नहीं करना, तो स्वाभिमान को खोना भी नहीं ना, स्वाभिमान भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम जहाँ कहीं भी बिल्कुल अपना पूरा स्वाभिमान खो के कहीं भी झुक जाएं, तो वो भी ठीक नहीं ना। तो इस तरह से जहाँ अपनी बात का स्वागत नहीं वहाँ अपनी बात ना रखें, और उनकी निंदा करते जाओ और कहते जाओ हमारा तो उनसे माध्यस्थ भाव है। इसको माध्यस्थ नहीं, निंदा भी करते जा रहे, हाँ हम उनसे मतलब नहीं रखते, इसको माध्यस्थ भाव नहीं रखा। तो इस तरह से ये भी आप माध्यस्थ भाव रखेंगे तो इस माध्यस्थ भाव रखने से भी सब कुछ अच्छा होगा। तो इस प्रकार से संसार में 4 प्रकार के प्राणी मिलेंगे, तो किस प्राणी पर क्या भाव रखना, क्या भावना बनाना, ये आचार्य महाराज ने 4 प्रकार की भावना बता दी। अगर इस तरह 4 प्रकार से अधिक प्राणी आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे वे 4 प्रकार में ही गर्भित हैं। तो इस तरह अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, हमारी निरंतर उपलब्धि बढ़ती जाएगी, कर्म कटते चले जाएंगे, पुण्य का संचय होता चला जाएगा, नहीं तो संसार यूँ बना रहेगा। इस तरह से सभी जीवों पर मैत्री भाव, मित्रवत व्यवहार, शत्रु नहीं, वह शत्रु उसको मानना तो मानता रहे, पर हमारा कर्म के उदय में ही सामने वाला हमें परेशानी कर रहा, इसलिए शत्रु नहीं है। आचार्य महाराज ने एक हाई को लिखा, तुमसे मेरे कर्म कटे, तुमसे मुझे क्या मिला। अगर सामने वाला किसी पर अपकार कर रहा, बुरा कर रहा है, और दूसरा जिस पर अपकार हो रहा है वह समता से सहन कर रहा, तो वो कह रहा हमारे तो कर्म कटे तुमसे, तुमसे क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, तुम्हें हमसे कुछ नहीं मिला, उल्टे में क्या हो गया, पाप का तुमने बंद कर लिया, पर हमने समता रख के तुम्हारे माध्यम से कर्मों की नजरा कर ली। इस युक्ति से काम करने वाले ज्ञानी और विवेकी हुआ करते हैं, तब काम होता है, कर्म नजरा ऐसी नहीं होती है। तो इस तरह से ये मैत्री गुणी जनों पर प्रमोद भाव और दुखी जनों पर करुणा भाव
और जो ऐसे विपरीत वृत्ति वाले हैं उन पर मध्यस्थ भाव हे भगवान हमारा बना रहे। इस तरह यह पहला दोहा हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ पूछना तो पूछ लें। ठीक हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही ना? अच्छी से आ रही? अच्छा है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने एक समाधि तंत्र में श्लोक दिया है कि सोते तो दोनों हैं, गृहस्थ भी सोता है और साधु भी सोता है। पर क्या है, साधु पंचेंद्रियों के विषयों से सो जाते हैं और गृहस्थ कहाँ है, किसमें, निद्रा में सो जाते हैं। जागृत साधु भी है, उन्होंने लिखा जागृत रहता है साधु हमेशा अपने व्रतों की प्रति। तो इस तरह नहीं सो, अभी सोने का समय नहीं है ना। ठीक है, दूसरा देखें, आचार्य महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें भेद विज्ञान हो जाए, तो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा श्लोक देखें, शरीरताः विसर्ग शरीरताः कर्तु मनंत शक्तिम, शरीरता कर्तु मनंत शक्तिम, विभिन्न मात्मान मपास्त दोषम, विभिन्न मात्मान मपास्त दोषम, जिनेन्द्र कोशादिव खड गयष्टिम, गयष्टिम खड गयष्टिम, जिनेन्द्र कोशादिव खड गयष्टिम, तब प्राका स्वराघात, तब प्रसादीन ममास्तु शक्ति विसर्ग शक्ति, तब प्रसादीन ममास्तु शक्ति। चारों चरण एक साथ पढ़े, सुने फिर आप उच्चारण करना, पुस्तकें भी आई नहीं होंगी शायद, हैं? शरीरतः कर्तु मनंत शक्तिम, विभिन्न मात्मान मपास्तु दोषम, जिनेन्द्र कोशादिव खड्गयष्टिम, तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं किसी को कोई कठिनाई हो रही पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग प्राय करके हिंदी में पढ़ते हैं, इसी का पद्यानुवाद है, जो हिंदी में आप पढ़ते हैं वो इसी का पद्यानुवाद है। तो कह रहे हैं जिनेन्द्र, मतलब हे जिनेन्द्र। जिनेन्द्र कौन कहलाते हैं? जिन्होंने इंद्रियों की प्रवृत्ति को जीत लिया है, उसकी गुलामी से जो दूर रहे हैं, पर संसारी प्राणी रात दिन उसकी गुलामी में लगा है, जो जब इच्छा हुई है सो उसकी पूर्ति करना। पर भगवान इस गुलामी से दूर हो गए हैं। तो कोशाद खड गयष्टिम इव, जैसे म्यान से तलवार अलग कर दी जाती है, अनंत शक्ति उसी प्रकार अनंत शक्ति वाले, अपास दोषम समस्त दोषों से रहित, आत्मानम शरीरता विभिन्नम कर्तुम तब प्रसादेन मम शक्तु अस्तु, अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करके आपकी कृपा से मेरी शक्ति हो। तो कह रहे इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार म्यान से तलवार अलग कर दी जाती, अतः निकाल ली जाती है, इसी तरह से उसी प्रकार अनंत शक्ति वाले आत्मा में अनंत शक्ति है, वह कर्मों के कारण प्रकट नहीं हो पा रही है। जैसे ही कर्मों का अभाव होगा प्रकट हो जाएगी। एक समय में 7 राजू वह आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह उस आत्मा जो अनंत शक्ति वाली है, हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हम अगर एक बार पुरुषार्थ करेंगे तो वह अनंत शक्ति प्रकट हो जाएगी।
जिस तरह से अंजन चोर ने प्रसाद किया तो क्या है, कहने को लोग चोर ही कहते हैं, वह लेकिन सिद्ध परमेष्ठी बन गए। तो इस तरह उसने शक्ति को प्रकट करने के लिए प्रसाद किया, तो इस तरह से ही भगवान बन जाते। वर्तमान युग में आपको हजारों नहीं कितने सारे उदाहरण ऐसे घोर व्यसनी और पापियों के मिलेंगे जिनने उनका त्याग करके और प्रसाद करके सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो फिर जब उन व्यसनी ने आदि ने कर लिया तो जो अच्छे भली चर्या वाले हैं, भले आचरण करने वाले हैं, उनको तो और अल्प समय में काम हो जाएगा, पर उनकी रुचि जागृत तो हो, उनको प्रसाद जागृत तो हो, तब तो काम होगा। तो इस तरह करे अपास दोषम, समस्त दोषों से रहित आत्मा कैसी है, समस्त दोषों से रहित हो जाए। हे भगवान हमारी कैसी आत्मा हो जाए, समस्त दोषों से रहित हो जाए। राग देश कसाय, विषयों में प्रवृत्ति, पापों में प्रवृत्ति जो हो रही है, ऐसी हमारी आत्मा कैसी, सर्व दोषों से रहित। दोषों का कारण कर्म है, और कर्म जैसे ही कटेंगे तो सब आत्मा समस्त दोषों से रहित। ऐसे भगवान गुणों की तो कोष हैं, कोष तो हम भी हैं, भगवान भी क्या है, कोष हैं, और अपन भी कोष हैं, पर भगवान गुणों के कोष हैं, हम अवगुणों के कोष हैं। बस इतना ही अंतर है, कोष तो दोनों हैं। भगवान में कोई अवगुण नाम की कोई वस्तु नहीं है, पर हमों में भी गुण नहीं है। जैसे भगवान में गुण हैं, वैसा हम आप में एक भी गुण नहीं है, पर भगवान में कोई दोष नहीं। तो जब तक एक भी कर्म इस संसार में है, तब तक संसार में रहना पड़ेगा। इसलिए सर्व दोषों से रहित अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करके आपकी कृपा से मेरी शक्ति हो। हे भगवान, आपकी कृपा से ऐसी हम मेरे अंदर शक्ति आ जाए कि हम जैसे म्यान से तलवार अलग कर दी जाती है, इस तरह से इस शरीर से हमारी आत्मा पृथक हो जाए, रहित हो जाए। इस कारमाण, तेजस, औदारिक, वैकृक, आहारक, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। तो एक आत्मा में अधिक से अधिक कितने, 4 शरीर हो सकते हैं। कल आपको तत्ववाद सूत्र के 2 अध्याय में ये पढ़ने मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं, इस तरह से ये कारवाण और तेजस तो हमेशा ही रहते हैं, कभी औदारिक शरीर रहता है तो कभी तेजस रहता है, और आहारक तो मिल ही जाता है औदारिक साथ। तो कोई ना कोई शरीर बना रहता है। आयु कर्म का बंद हो जाए तो शरीर नहीं मिले, पर आयु कर्म का बंद किया है तो शरीर भी मिलेगा। तो इस तरह से हमें भगवान क्या हो जाए, ये भेद ज्ञान प्रकट हो जाए। एक कार्य भेद विज्ञान होगा तब ये हो पाएगा। तो कह रहे आचार्य अमृतचंद महाराज ने समय सार कलश में एक गाथा दी है कि अभी तक जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे पर द्रव्य से भिन्न आत्मज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, तथा जो अभी तक संसार में रुके हुए हैं वे इस भेद विज्ञान के अभाव में ही रुके हैं। सीधा संक्षेप में कह दिया, आज तक जो सिद्धत अवस्था को प्राप्त हुए किससे हुए, भेद विज्ञान से। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये भेद विज्ञान कर लिया तो क्या हो गया, केवल ज्ञान होके मोक्ष हो गए। वही पांडव हैं लड़ने वाले, जुआ खेलने आदि जो भी कुछ आप कहते हैं, वही सब कुछ काप करने वाले, वो उनने मुनि अवस्था में भेद विज्ञान कर लिया। आप सोने के आभूषण पहनाओ, चाहे गरम पहनाओ, चाहे आप ठंडे पहनाओ, चाहे हीरा जवाहर पहनाओ, चाहे आप कुछ भी करो, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस तरह का जिन आत्माओं को भेद विज्ञान हो जाता है वह सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। तो कह रहे हे भगवान, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये शक्ति प्रकट हो जाए, ये सामर्थ्य प्रकट हो जाए। इस तरह से हमेशा हमेशा को ये शरीर छूट जाए और केवल आत्मा ही रह जाए। तो इस तरह से इस दोहे में भी ये भावना उन्होंने प्रकट कर दी कि हे भगवान, बस तलवार के समारा हमारी यह आत्मा इस शरीर से हट जाए, अर्थात हमेशा के लिए इस संसार क्या है, हमारा संसार छूट जाए। जब तक संसार है
तब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक संसार है। बिना शरीर के तो हम इस संसार में रह नहीं सकते। तो इस तरह से ये दूसरा भी श्लोक हो गया। अब इसमें आपको कुछ और पूछना तो पूछ लें, ठीक है। वॉल्यूम कम है ना आपका, आपकी आवाज़ तो वहाँ समझ में नहीं आती, यहाँ तो और कई गुना बड़ा है ना। चलो तो आज लैंग्वेज अलग है यहाँ की ना। इस दो में जिनेंद्र देव कहा गया वो भगवान से है कि सिद्ध और अनंत के नाम से? क्या कह रहे हैं? हाँ फिर से बोले। जिनेंद्र देव आया हुआ है अंदर, हाँ तो वो भगवान से चालू है कि सिद्ध भगवान और अनंत भगवान से चालू है? दोनों कर सकती, क्या दिक्कत है। जिनेंद्र तो दोनों है ना। देव कहने से या जिनेंद्र करने से कोई सिद्धों में कोई अपमान तो होगा नहीं ना उनका। अरंतों से भी वैसे मुख्यता तो अरंत ही है, क्या वही उन्हीं की दिव्यधुग्नी खिरती है, वही सबकी सुनती है। सिद्ध भगवान तो मौन बेटी हैं, तो इसलिए मुख्य तो अरंत ही है, जो हम सबका उपकार करती हैं तो मुख्य रूप से तो अरंत ही होती है। और सिद्धों से प्रार्थना करने से भी कुछ नहीं, भावना मात्र करने से कार्य की सिद्धियाँ हो जाती हों, चाहे अरंत हो वो चाहे सिद्ध हो, ठीक है। हाँ अगला देखें, तीसरा हो तो जाएगा वैसे। तीसरा, दुखे सुखे बैरिणी बंधु वर्गे। दुखे सुखे बैरिणी बंधु वर्गे। योगे वियोगे भवने वने वा। योगे वियोगे भवने वने वा। निराकृता शीश ममत्व, वा का उच्चारण अच्छे से, ममत्व बुद्धे विसर्ग है बुद्धे। निराकृता शीश ममत्व बुद्धे। समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे। योगे वियोगे भवने वने वा। निराकृताशीष ममत्व बुद्धे। समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। ठीक हो रहा उच्चारण? कह रहे नाथ माने हे स्वामिन। निराकृता शीश ममत्व बुद्धि, समस्त पर पदार्थों से ममत्व बुद्धि से रहित होकर। पर पदार्थ मतलब अपनी आत्मा के अलावा समस्त पदार्थ जो हैं वह पर हैं, चेतन हो वो चाहे अचेतन हो। ऐसे समस्त पदार्थों से मेरी बुद्धि रहित होकर स्व उसे कहते हैं जो हमेशा साथ रहे। तो इसलिए कह रहे ममत्व मतलब लगाव भाव, हमारा किसी के प्रति ममत्व भाव ना रहे। आर रो ध्यान होते हैं, संकलित होते हैं। तो कह रहे समस्त पर पदार्थों ममत्व बुद्धि रहित होकर मैं मना दुखे, मेरा मन दुख में। क्या कह रहे हैं? दुख में। हे भगवान, जब भी हमारे ऊपर कोई भी दुख आए, कोई भी शारीरिक वेदना हो, कहीं भी कोई मानसिक वेदना कुछ भी हो, तो इससे कह रहे हैं क्या करना है? मेरा मन दुख में क्या है? समान मतलब समता भाव रहे। क्या कह रहे? दुख जब भी आए तो हमारे समता भाव रहें। नहीं महाराज समता भाव रहेंगे तो क्या है? समता भाव नहीं रखेंगे, आकुलता रहेगी, पुनः कर्म का बंध फिर होगा। क्योंकि आकुलता करने से दुख शोक
ताप आका क्रंदन, ये तत्वासूत्र के 6 अध्याय में असाता वेदनी के बंद के लिए कारण है। मैं आता है, नहीं समता रखेंगे पुनः बंद होगा। हड़िया है, हड़िया समझते आप, हंडी बोलते हंडी, तो जिसमें जलेबी बनती है उस मैदा को शाम को डाला जाता है, ठीक है, और शाम को उसको मैदा को डाल दिया जाता है, फिर सुबह जलेबी बनती है। पर वो हंडी कभी साफ नहीं होती। अगर हंडी को साफ कर दिया जाए तो जलेबी नहीं बन सकती। तो इसी तरह अपनी हंडी बनी हुई है, कर्म का उदय आता है, पुनः फिर बंद होता है, फिर उदय होता है। समता भाव के अभाव में ये प्रक्रिया रात दिन चलती रहती है। तो ये कह रहे हैं इस तरह से दुख में कोई भी प्रकार का दुख हो पर समता भाव बना रहे, ये कह रहे हैं। और सुख में, सुखी तो साता कर्म में भी समता भाव रहे। पूर्व पुण्य से जो कुछ भी हमें ज्ञान मिला है, धन दौलत जो कुछ सामग्री मिली है, उसमें भी उचकना नहीं, उसमें भी उचक रहे नहीं। हमारे पास तो बहुत 1 करोड़ का मोबाइल है, ये है वो है, किसी के पास ही नहीं है। ये भी अपने को क्या करना है, उचकना नहीं है। मिली हुई वैभव संपत्ति में फूलना नहीं, तो दुख के समय कूलना भी नहीं। तो इस समय भी क्या है, समता भाव बना रहे। और बैरणी मतलब शत्रु में, शत्रुता जहाँ हमारे द्वारा शत्रु हमारे द्वारा कुछ भी हमारा खोटा बिगाड़ रहा है, कुछ भी, उस समय भी समता बना रहे। क्या है, पुनः बदले लेने की भावना ना हो। कर्म ही हमारा शत्रु है, व्यक्ति शत्रु नहीं होता। कर्म अगर हमारा विपरीत है तो शत्रुता रहेगी। और बंधु माने बंधु वर्ग में जो भी परिवारजन मित्र आदि हैं, उनमें भी समता रखना, उनमें भी उचकना नहीं। हमारा बहुत बड़ा कुल है महाराज, कितने 108 सदस्य हैं, इतने हैं उतने हैं, ये नहीं, कुछ नहीं। योग है संयोग, और संयोग में संयोग जैसे ही हमारे अनुकूल मिलता है उसमें भी हमें क्या करना, समता भाव। अनुकूल क्या है, जो भी रिश्तेदार मिलते हैं, पड़ोसी जन मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, अनुकूल मिलते हैं, तो उनमें भी हम हर्षित होते हैं, उसमें भी समता भाव। और फिर वियोग, जो भी अनुकूल था उसका चला जाना, तो क्या है, उसमें भी समता भाव। अभी जो इष्टोपदेश पढ़ रहे दोपहर में, उसमें 9 नंबर श्लोक आया था, उसमें आचार्य महाराज ने पक्षियों का उदाहरण दिया है कि जिस तरह पक्षी शाम को आते हैं और एक वृक्ष पर ठहर जाते हैं, सुबह होते होते अपने देश और दिशाओं को चले जाते हैं। इसी तरह एक परिवार है, कोई नरक से आया, कोई स्वर्ग से आया, कोई देव से आया, कोई मनुष्य से आए, 10-12 सदस्य एक परिवार में रह रहे हैं। जब जिसकी आयु पूर्ण होगी तो अपने अपनी जो आयु को बंद करेंगे, वहीं चले जाएंगे। जहाँ से आए वहाँ भी एक परिवार था, जहाँ आए वहाँ भी एक परिवार है, जहाँ जाना वहाँ भी एक परिवार मिलेगा। इस तरह अनंत काल से परिवारों की गणना करना बहुत कठिन है। इसलिए वियोग में नहीं, अभी से मोह कम करो, तब तो वियोग में आप समता रख पाओगे। और वह भवने बने व सदापि सममस्तु, तथा भवन में और वन में भी एक समान रहे। हम भवन में रहें, आलीशान बंगले में रहें, चाहे कुटिया में रहें, समता भाव जो है स्वीकार है। और वन में भी रहें ऐसे राम की तरह कि जंगलों में पहले महलों में रहे, पर जंगलों में रह के भी उन्होंने सब अच्छे अच्छे काम किए। तो इस तरह से भवन हो, बने में, ये झोपड़ी आदि में, इस तरह से क्या है, समान भाव रहें, अर्थात हमारी समता भाव बनी रहे। यही भावना आचार्य महाराज ने इसमें की है। वो यही अगर हमारी भावना बनी रहेगी तो हम उस कर्म क्रिया से वंचित हो जाएंगे, और समता भाव बनने से आगामी जीवन में कर्म का बंध नहीं होगा। पर समता एकाएक पूर्ण रूप से नहीं आती है। निरंतर ऐसे आचार्यों के श्लोक पढ़ने से उसके परिणाम फलस्वरूप हमें क्या कष्ट उठाना पड़ते हैं, तब हमें भी समता भाव आता है। प्रतिकूलता तो आती है। आचार्य महाराज जी एक बार कहा था, मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है जो गुलाब के फूल बिछे हों, कालीन बिछी हो,
सब अनुकूलता हो। यहाँ तो हर जगह परिचय ही परिचय है, भोजन करने में भी परिचय है, चलने भी परिचय है, बोलने में भी परिचय है, मौन रहने में परिचय, हर जब जहाँ देखो परिचय है। पर सहन करते जाएंगे तो अपना जीवन बन जाएगा। इस तरह आपका समय हो गया है। ठीक है, ठीक है। एक संस्मरण रह गया, जी। वो तुम्हें पता था ना, बिना संस्मरण के तो मानेंगे नहीं ना। भोजन के बाद पानी तो जरूरी है। हैं? भोजन के बाद पानी जरूरी है। हाँ जी। सौंप भी ले लो ना पानी के साथ। हाँ, आचार्य महाराज जबलपुर के पास एक नगर गोटे गांव है, वहाँ पंचकाड़क चल रहा था और उस पंचकाड़क में बहुत अपार भीड़ थी। व्यवस्था बनाना बहुत कठिन था। दोपहर का समय था। आहार के बाद आचार्य महाराज सामयिक के लिए बैठने वाले थे, लेकिन दर्शन करने वालों की कतार और भीड़ इतनी थी कि कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। सभी दर्शन के अभिलाषी थे। जो भी व्यवस्थापक थे उन्होंने धीरे धीरे व्यवस्था बनाते बनाते सभी लोगों को तो लगभग बाहर कर दिया, पर एक व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता हम नहीं जाएंगे, जब तक मैं आचार्य महाराज को सामयिक में बैठे हुए एक बार दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। उसको बहुत अच्छे से समझाया। वो कहते हम नहीं जाएंगे, हमें तो एक बार दर्शन सामयिक में दर्शन करना, वैसे तो हमने किए हैं पर सामयिक मुद्रा एक झलक दिखला दो। तब चर्चा होती रही। फिर अंत में एक वॉलंटियर ने पूछा आप आखिर हैं कौन जी बताओ। तो वो कहता है जब उस उम्र उनकी होगी, वो उम्र लगभग 40-45 जितनी भी रही हो, वो कहते मैं शिवनी से आया हूँ, पंडित सुबीर चंद दिवाकर हूँ। तब बात समझ में आई कि इतने बड़े विद्वान होते भी एक झलक गुरुदेव की एक सामयिक की मुद्रा में देखना चाहते। आखिर फिर दर्शन कराने ही पड़े, क्या करते, और दर्शन कराए। तब उन्होंने अपना आहुभाग समझा कि ऐसे साधक आचार्य महाराज को हमने कुछ सामयिक काल में दर्शन कर लिए। गुरुदेव इस प्रतिभा के धनी हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं बंधुवानस्ममास्तु देव।